तो कहीं न कहीं ये सही है कि तृणमूल कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं ललितेश जी, उनको वोट हर जगह मिला है और हर बूथों पर हमने लगभग भ्रमण किया तो हर जगह 50-50 का संदेश मिला। बिल्कुल महेश जी, आपको बताना चाहेंगे कहीं न कहीं बदलाव देखने को मिला है भदोही लोकसभा में। इस बार पूरी तरह से जो हम लोग अपना व्यक्तिगत बता रहे हैं अनुमान कि जनता पूरी मूड बना ली है और कहीं न कहीं जो मतदान की है वो एक तरफा कहीं न कहीं ललितेश को देखने को मिल रहा है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसके सर ताज सजेगा। भदोही का लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया है। 5 बजे तक 50% से अधिक वोटिंग हुई है और यहाँ पर हमारे साथ आज भदोही लोकसभा चुनाव को कवर करने वाले पत्रकार मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि उन्होंने पूरे दिन इस चुनाव में क्या देखा और उनका क्या आकलन है कि कौन इस लोकसभा चुनाव को जीत सकता है। हमारे साथ संजय श्रीवास्तव हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजय जी, ये बताइए कि पूरे दिन आप चुनाव को कवर किए, आपने क्या देखा और क्या आपका आकलन है कि कौन चुनाव जीत सकता है भदोही? देखिए, बीजेपी के पास एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। पिछली बार 49% बीजेपी वोट यहाँ से पाई थी और 45% वोट बस सपा बसपा का संयुक्त उम्मीदवार वो पाए थे। दोनों में लगभग बंटवारा, जनरली वोट का बंटवारा हो चुका था। एक प्रत्याशी और थे वो कांग्रेस से जो 25,000 जिनको मत मिला था। तो ऐसे में अगर देखें तो इस बार बसपा अलग होकर लड़ रही है चुनाव, तो 1.5 से पौने 2 लाख बसपा का वोट कम हो जाता है। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद जिस तरीके से आज वोटिंग हुई, तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी ने जिस तरीके से यहाँ चुनाव कैंपेनिंग की, जिस तरीके से ज़मीन पर वो दिखाई पड़े, उससे लगता है कि लड़ाई बहुत कठिन है बीजेपी के लिए। क्योंकि उनका जो बेस वोट था, कुछ बेस वोट थे तो कुछ बेस वोट भी उनसे खसके हैं, जो बैकवर्ड वोट था वो भी खसके हैं। तो ये जो बिखराव है वोटों का, उसमें कितना % है होना है। अगर बिखराव ज़्यादा हो गया, ललितेश के साथ ज़्यादा वोट चले गए तो ये विजय ललितेश के हाथ लगेगी। अगर बिखराव बीजेपी रोकने में कामयाब रही उस परसेंटेज में, क्योंकि लगभग हम मान के चल रहे हैं कि बसपा का वोट हटा देंगे तो 3 लाख और 5 लाख के बीच का एक रेशियो है कि 3 लाख जो है आपके सपा के पास वोट है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस यहाँ से लड़ रही है तो सपा का ही वोट बैंक उसके पास है। तो लगभग 3 लाख वोट बैंक जो सपा का है और बीजेपी के पास एक 5 लाख का वोट बैंक है। तो अगर इन दोनों के बीच में एक अंतर पाटने वाली जहाँ तक बात है, तो अंतर तो बीजेपी की ओर से ही पाटा जा सकता है। अगर वो अंतर जो फ्लोटिंग वोट है, जो बैकवर्ड वोट है, या जो वोटों में सेंधमारी लगा पाते हैं ललितेश, तो चुनाव उनके हाथ है, नहीं तो बीजेपी चुनाव। बिल्कुल, मतों में बिखराव है और सेंधमारी अगर वो लगाएंगे तो उनका चुनाव और अच्छा हो सकता है, ऐसा संजय जी का मानना है। सत्यम है, दैनिक भास्कर को यहाँ रिपोर्ट करते हैं भदोही में, उनसे बात करेंगे। सत्यम, पूरे दिन चुनाव में आपने क्या देखा, क्या लगता है कि किसकी जीत हो सकती है? देखिए, अभी संजय भैया ने बताया तो कहीं न कहीं ये सही है कि तृणमूल कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं ललितेश जी, उनको वोट हर जगह मिला है और हर बूथों पर हमने लगभग भ्रमण किया तो हर जगह 50-50 का संदेश मिला। लेकिन यह सही बात है कि भाजपा के पास वोट तो अधिक संख्या में है, लेकिन इस बार के चुनाव में ब्राह्मण वर्ग से लेकर पिछड़ी वर्ग की जो मतदाता हैं वो कहीं न कहीं भाजपा से दूरी कुछ बनाए हुए थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पर रैली हुआ, इसके बाद भी चुनाव का एक तरफा या चढ़ना न चढ़ पाना लोगों के लिए संशय का विषय बना। अब देखना यह है कि बिखराव, आक्रोश और यहाँ जो स्थानीय मुद्दा था, इसको लेकर कितना लोग ललितेश के पक्ष में मतदान किया, भाजपा के लोग अपने मतदाताओं को समेटने में कामयाब रहे। यह तो 4 जून को मतगणना के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। मतगणना के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन मतों का जो है बिखराव वो देखने को मिला। आदर्श हैं, जनता टीवी को रिपोर्ट करते हैं। आदर्श, क्या आपने देखा पूरे इस चुनाव में? क्या लगता है कि जो ब्राह्मण वर्ग का मतदाता है वो बटा हुआ है या एक तरफा गया है? बिल्कुल महेश जी, आपको बताना चाहेंगे कहीं न कहीं बदलाव देखने को मिला है भदोही लोकसभा में। इस बार पूरी तरह से जो हम लोग अपना व्यक्तिगत बता रहे हैं अनुमान कि जनता पूरी मूड बना ली है और कहीं न कहीं जो मतदान की है वो एक तरफा कहीं न कहीं ललितेश को देखने को मिल रहा है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसके सर ताज सजेगा। महेश जी, ग्राउंड पे इन्होंने देखा कि ललितेश को वोटिंग हो रही थी, ऐसा इनका मानना है। शैलेंद्र शुक्ला हैं, भारत समाचार को यहाँ रिपोर्ट करते हैं। शैलेंद्र जी, क्या देखा पूरे चुनाव में आज पूरे दिन भर, क्या लगा देखकर कि किसकी जीत हार हो सकती है? देखिए, मैं संजय जी के और सत्यम जी के बात से बिल्कुल सहमत हूँ। यहाँ पे 50-50 का जो आंकड़ा है वो एकदम सेट बैठता है। लोग ये समझ रहे थे, बीजेपी समझ रही थी कि ब्राह्मण हमारे पाले में हैं
और इंडी गठबंधन भी समझ रही थी ब्राह्मण हमारे पाले में है। ये तो 4 तारीख को पता चलेगा कि ब्राह्मण किसके पाले में गया है, लेकिन जो फैक्ट निकल कर सामने आया है, जिस बूथ पे हम लोग गए भ्रमण किए, वहाँ से ये फैक्ट निकल के सामने आया कि जो पिछड़े वोटर्स हैं, जो निषाद को छोड़ करके, बिंद को छोड़ करके, ब्राह्मण को छोड़ करके मौर्य, पटेल और पासी और इन सब की जो वोट हैं, ये डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है दोनों प्रत्याशियों के लिए। जिनके पास इनका वोट बल्क में आया होगा वो प्रत्याशी को जीत दिलाएगा और 4 तारीख को वही अपना परचम लहरा पाएंगे। बिल्कुल ये बात सही कह रहे हैं कि ओबीसी में जो मौर्य, पाल ये समाज है, विश्वकर्मा है, अगर ये एक तरफा है या बटा हुआ है, काफ़ी कुछ इस पर भी निर्भर करेगा। एक और वरिष्ठ पत्रकार हैं अशफाक उल्लाह खान, इनसे बात कर लेते हैं। करीब 30 वर्षों से अधिक समय से आप पत्रकारिता में सक्रिय हैं और आज पूरे दिन इन्होंने भदोही लोकसभा के चुनाव को कवर किया है। अशफाक जी, क्या देखा आपने इस चुनाव में और क्या लगता है कि किसका पलड़ा भारी है इस चुनाव में? देखिए, बात इसमें पलड़ा भारी की नहीं है। आज जो वोट परसेंटेज गया है वो लगभग पिछली बार की तरह, लगभग जो पिछले साल जो 2019 में 53% हुआ था पोल, इस बार भी वो 53% हुआ है। और जो पिछली बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता था वो लगभग 43,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। और इस बार के चुनाव में ये जो बिखराव है मतों का, ख़ास तौर से बीएसपी के मतों का बिखराव, इसको कौन अपने पाले में ला पाता है, मेन चीज़ ये देखा जाए। उसके अलावा यहाँ पर एक जाति समीकरण के अलावा स्थानीय मुद्दों को समेटने में टीएमसी के जो प्रत्याशी हैं वो ज़्यादा हावी साबित हुए हैं बीजेपी के ऊपर। दूसरी चीज़ ये है कि एक पार्टी यहाँ मानव प्रगतिशील मानव समाज पार्टी लड़ रही है, जो वो बिंद समाज में एक अच्छी पैठ रखते हैं। इनके वोटों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर ये मजबूती से 1 या 2 विधानसभा में भी लड़ गए तो ये आप मान के चल लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राह बहुत मुश्किल है। जिस तरीके से आप लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर टीएमसी बहुत अच्छा चुनाव लड़ी है, सभी लोग ये बात कह रहे हैं, तो क्या बीजेपी की बहुत बुरी पोजीशन है या वो कहीं स्टैंड कर रहे हैं, अच्छी लड़ाई लड़ी है, मार्जिन कम हो सकती है, इसे लेकर क्या कहें? नहीं, देखिए, इसमें बुरी पोजीशन नहीं है उनकी, पोजीशन उनकी बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा लड़े हैं। लेकिन उनके साथ एक जो बैड फैक्टर है, वो बैड फैक्टर ये है कि उनके चुनाव चिन्ह को यहाँ पर आम जनता के बीच में पहुँचाने का श्रेय उन्होंने कुछ हद तक तो सफलता पाई है, लेकिन गांव के अंतिम व्यक्ति तक वो अपने चुनाव चिन्ह को कितना पहुंचा पाए हैं और उसका कितना पोल करा पाए हैं, ये उनकी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के उस जो गठबंधन के जिसके बलबूते वो लड़ रहे हैं, और उनका यहाँ कोई गठबंधन नहीं है, ना कोई उनका कैडर है। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना सफल हुए हैं उनके चुनाव चिन्ह को पोल कराने में। अच्छा, गैर जाटव एससी और गैर यादव ओबीसी की क्या स्थिति रही है पूरे चुनाव में? देखिए, ओबीसी तो वोट मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ 60 to 70% जाता है, ब्राह्मण वर्ग भी जाता है, लेकिन ब्राह्मण वर्ग का वोट पोलराइजेशन होता है, वो होता नहीं है। होता इसलिए नहीं है कि ज़्यादातर ब्राह्मण जो है यहाँ से दूसरे जनपदों में निवास करते हैं और उनका जो है यहाँ आकर के वोट देना संभव नहीं हो पाता, इसलिए ब्राह्मण वोट की प्रतिशत जो है वो बहुत कम होता है और मुश्किल से 30 या 40% वोट ब्राह्मण का पोल हुआ होगा। तो ऐसे में इस 40% में दोनों 50-50 डिवाइड करेंगे। ये देखने में आया है कि कहीं कमल भी लोग दे रहे हैं और कहीं लोग 2 डाली पे जो टीएमसी का है उसको भी दे रहे हैं। सवाल ये है कि इसमें जो हार जीत का अंतर है वो पिछली बार के मुकाबले इस बार जो परसेंटेज है वो गिरा है और परसेंटेज गिरना इस लोकसभा में शुभ संकेत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं जो भदोही के पत्रकार हैं उन्होंने अपनी बातचीत में बताया है कि कहीं ना कहीं यह चुनाव
में पूरी की पूरी कांटे की लड़ाई है और बीजेपी के लिए राह इतनी आसान भी नहीं है। हालांकि यह देखने वाली बात होगी कि 4 जून को नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। भदोही से महेश जायसवाल, यूपी तक।